श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए महाराज, विशेषकर मेरी माता बहन है, आप सभी लोग जानते हो कि 13 सितंबर शनिवार के दिन इस पवित्र भाद्रपद महीने की सप्तमी तिथि पड़ रही है, यानी कि सप्तमी श्राद्ध अभी पितृपक्ष चल रहा है। तो इसमें जो भी तिथि है, सारी विशेष तिथियां हैं। जैसे कि श्राद्ध की सप्तमी तिथि 13 सितंबर, देखिए आप सभी को पता है कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, यानी कि पितृपक्ष। और इस श्राद्ध में यदि हम कोई सा भी उपाय करते हैं तो स्वयं हमें हमारे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसी प्रकार से महाराज जी 13 सितंबर शनिवार श्राद्ध सप्तमी के दिन यह एकमात्र 7 चने की दाल, 7 चावल, 1 दीपक उपाय को अवश्य करें। और आप सभी को पता है कि शनिवार का यदि कोई सा उपाय है तो वह केवल और केवल मात्र 7 चने की दाल, 7 चावल, 1 दीपक उपाय है। आपको इस उपाय को किस समय करना है, प्रदोष काल के समय या फिर सुबह के समय, ये संपूर्ण बातें हम आगे करेंगे। अब देखिए महाराज, यदि हम श्राद्ध पक्ष में रोज संध्या काल में या फिर प्रदोष काल के समय एक दीपक प्रज्वलित करते हैं तो इस दीपक की जो रोशनी है वह स्वयं हमारे पितरों तक जाती है और इससे हमारे जीवन में चल रही समस्या समाप्त होती है। उसी प्रकार से हमें मात्र 7 चने की दाल, 7 चावल, 1 दीपक उपाय को करना है। 13 सितंबर शनिवार के दिन देखिए, इन दोनों संयोग बहुत मुश्किल से आता है। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, केवल वर्ष में एक बार ही इस उपाय को करने का मौका मिलता है। देखिए मेरी कई सारी अन्य माताएं बहनें हैं जिन्होंने इस उपाय को आज तक किया ही ना हो और उन्हें इस उपाय के बारे में पता ही ना हो। तो देखिए आज की इस कथा से हम आपको जो उपाय बता रहे हैं, उसे उपाय को आपको सप्तमी तिथि के दिन अवश्य करना है, क्योंकि यह उपाय केवल विशेष तिथियां पर और विशेष पावन पर्व पर ही किए जाते हैं। और देखिए यदि इस उपाय को आपका घर का कोई एक व्यक्ति भी कर लेता है तो महाराज जी पूरे घर परिवार में चल रही समस्या साथ में समाप्त होती है। इस उपाय को करने का तो फल हमें मिलता ही है, लेकिन यदि किसी विशेष तिथि पर किया जाए तो उसका भी हमें फल प्राप्त होता है। जैसे कि श्रद्धा की सप्तमी तिथि और यह महीना स्वयं गणेश जी और मां दुर्गा को समर्पित है और विशेषकर शनिवार का दिन है। देखिए महाराज जी, हमने हमारी पिछली बार की कई सारी शिव महापुराण की कथाओं में आपको इस उपाय को अच्छे तरीके से बताया भी है और समझाया भी है, लेकिन आज एक बार फिर से हम आपको इस उपाय को समझाएंगे, क्योंकि 13 सितंबर शनिवार का दिन सबसे बड़ा और विशेष दिन है। देखिए यदि आपने इस मात्र 7 चने की दाल, 7 चावल, 1 दीपक उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना करी होगी। देखिए महाराज जी, जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, वह केवल इस श्राद्ध पक्ष में सप्तमी तिथि के दिन इस पवित्र शनिवार के पावन पर्व पर मात्र 7 चने की दाल, 7 चावल, 1 दीपक उपाय को करने से पूर्ण हो जाती है। देखिए मेरी कई सारी माताएं बहनें हैं जिन्हें पता भी नहीं है कि उनके जीवन में जो समस्या चल रही है उसका कारण क्या है, यानी कि मुख्य कारण क्या है, किस वजह से यह समस्या है। मतलब भाई जीवन में जो अटकने आती हैं, जिनका कारण अक्सर हमें पता ही नहीं चलता, वे कई बार पितृशक्ति या घर की अनुचित ऊर्जा के कारण होती हैं। श्राद्ध पक्ष वह काल है जब हमारे पूर्वजों की स्मृति का प्रभाव सबसे अनुभवी होता है। उनके प्रति आदर अनुष्ठान से उनके सुख और मार्गदर्शन का अनुभव मिलता है। और शनिवार वह दिन है जब श्राद्ध का भाव और शनिवार की ऊर्जा मिलती है तो वह अवसर दुर्लभ बन जाता है। ऐसी घड़ी जब छोटे से उपाय से बड़े बंधन टूट सकते हैं। मात्र 7 चने की दाल, 7 चावल, 1 दीपक उपाय जो शुद्धता और रक्षा का प्रतीक है, उसी घड़ी में जलाकर हम अपने घर के नकारात्मक बंधनों को तोड़ने, पूर्वजों की शांति प्राप्त करने और जीवन में अच्छे अवसर पुनः सक्रिय करने का आग्रह करते हैं। इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं, यह तुलसी की लकड़ी की दीपक वाला उपाय अवश्य करें। देखिए महाराज जी, हम आपको आगे चलकर संपूर्ण बातें बताने वाले हैं कि इस उपाय को
आपको किस प्रकार करना है, सामग्री कहां से लेनी है, किस समय करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो आपको वीडियो के अंतिम तक बने रहना है। देखिए, हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बता रहे हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को भी बता रहे हैं। तो यदि आप अपनी राशि से लेकर के याता है कोई इतना को बना से जुड़ा भाग्य जानना चाहते हैं तो अपना नाम और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगली वीडियो में हम आपको आपकी राशि से जुड़ा भाग्य बताएंगे। अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। तो देखिए महाराज जी, इस मात्र 7 चने की दाल 7 चावल एक दीपक उपाय है। तो आपको कल इस श्रद्धा पक्ष की सप्तमी तिथि यानी कि कल शनिवार के दिन अवश्य करना है। देखिए, अब बात कर लेते हैं हम उपाय के बारे में। इस उपाय को कौन कौन व्यक्ति कर सकता है, मतलब कि मेरी कई सारी अन्य मात्राएं बहनें रहती हैं जो अपने स्वयं कर सकता है के लिए अपने स्वयं के जीवन में चल रही परेशानियों को समाप्त करने के लिए उपाय यदि करना चाहती है तो वह अवश्य कर सकती है महाराज। और मेरी कई माताएं बहनें अपने परिवार वालों के लिए, अपने सदस्यों के लिए उपाय करना चाहते हैं तो वह भी कर सकती है। ध्यान रहे मात्र एक तुलसी के लकड़ी का दीपक। उपाय की ओर आगे बढ़ने से पहले कल की 2 विशेष राशि जिन माताएं बहनों ने कमेंट किया था अपनी राशि से जुड़ा भाग्य जानने के लिए, देखिए सबसे पहली और विशेष राशि है कर्क राशि। देखिए, यदि आप शुक्रवार की पंचमी के दिन 5 दीपक वाला उपाय करते हैं तो विशेषतर आपको आपके पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके कार्य में जो भी अड़चन आ रही है वह समाप्त होगी। दूसरी राशि है कन्या राशि। देखिए, आपकी धन संबंधित परेशानी समाप्त होगी। विशेषकर श्राद्ध में आपको प्रदोष काल के समय एक दीपक पितरों का नाम का अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं महाराज जी हम उपाय के बारे में। तो देखिए महाराज की वीडियो को आपको अंतिम तक देखना है और हम आपको आगे संपूर्ण बातें बताने वाले हैं कि आपको चावल के दाने कहां से लेना है, उपाय को किस प्रकार करना है, शिव मंदिर में किस समय करना है, कैसे करना है, घर आकर के क्या करना है, शिव को क्या बोलकर आना है, ठीक है। तो वीडियो को बीच बीच में से स्किप ना करें। 7 अखंड चावल के दाने और हल्दी का दीपक तो भोलेनाथ की कृपा से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। आज मैं आपको हर छोटे छोटे चरण को विस्तार से समझाऊंगा। कई सारी माता बहनें उपाय को बहुत जल्दी करती है और फिर कहती है शिव हमसे प्रसन्न नहीं होते, सबसे पहले मन को शांत